और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर महंत यशवीर का वीडियो अपील जो है वायरल हो रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों से महंत यशवीर ने अपील की है कि कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदे। महंत यशवीर की ओर से अपील की गई। 90% जिहादी गैंग के लोग बनाते हैं कांवड़, ये महंत यशवीर की ओर से कहा गया। महंत यशवीर ने अपवित्रता फैलाने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समुदाय पर अपवित्रता फैलाने का आरोप है। कांवड़ घर से ले जाने की सलाह दी और कांवड़ को धर्म और आस्था का विषय बताया है। वीडियो में बोले आस्था से ना हो खिलवाड़। बयान के बाद सोशल मीडिया पर उठा विवाद। प्रशासन और पुलिस ने मामले की जानकारी ली है। हरिद्वार से कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को एक जानकारी देनी है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। और जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये जो बयान सामने आया है, जाहिर तौर पर इसके बाद अब चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी, विवाद भी हो सकता है, वार पलटवार के जरिए शुरू हो जाए। देखिए, आपको बता दें कि आपकी बात सही है कि अब नया विवाद सामने आएगा, क्योंकि पहले जब यशवीर महाराज खाने के दुकानों पर, ढाबों पर जाकर चेकिंग करते थे कि भाई ये हिंदू देवी देवताओं के नाम से कोई अन्य संप्रदाय के लोग तो इनको नहीं चला रहे हैं। अब यशवीर महाराज ने कावड़ बनाने वाले लोगों को लेकर बयान जारी कर दिया है, क्योंकि कावड़िया जो कावड़ अपनी लेकर चलते हैं खुद तो नहीं बनाते, वे किसी के द्वारा बनाई गई होती है। अब उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है कि ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, ये पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। इसको लेकर निश्चित ही अब नया विवाद पैदा होगा और देखने वाली बात ये होगी कि लोग इनकी बातों से कितना सहमत होते हैं, कितना नहीं होते हैं, और इस चीज को कितना तूल मिलता है, क्योंकि अन्य लोग भी इसका जरूर फायदा उठाएंगे, जो लोग समाज में इस चीज को ध्यान रखते हैं कि भाई इसका राजनीतिक रूप ना कोई ले ले। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में देखिए प्रशासन की ओर से भरपूर तैयारी की जा रही है, लेकिन जो कावड़िए यहाँ पर पहुंचेंगे, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? स्थानीय लोग का तो देखो, क्योंकि स्थानीय लोग इसको कावड़ को इतना नहीं बनाते, ये लोग अलग लोग होते हैं जो आप दशहरे पे मान सकते हैं, रावण के, कुंभ के और कुंभकर्ण के, इनके पुतले बनाते हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो इस तरह का बांस से बनाने वाली चीजों का जो व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं, वे लोग ही इनको बनाते हैं। और निश्चित तौर पे अगर मैं ज्यादातर कहूँ तो बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो दूसरे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो इस व्यवसाय को करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अरविंद, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए इस बयान के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, किस तरीके का वार पलटवार या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखने वाली बात रही। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर बुढ़ाना पुलिस ने एक खंडर में की छापेमारी। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। गुफरान, जावेद, शाहरुख, मास्टरमाइंड दीपांशु मौके से फरार। बरामद हुई 5 बंदूकें, 15 तमंचे और भारी कारतूस। हथियार बनाने के उपकरण भी मिले। आरोपी बना रहे थे देसी बंदूकें और तमंचे। 3500 में तमंचा और 7000 में बंदूक बेचते थे। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ तक चलती थी सप्लाई। पुलिस टीम को एसएसपी ने 20,000 का इनाम दिया है। तो पुलिस टीम को यहां पर एसएसपी की ओर से 20,000 का इनाम भी दिया गया है। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। और संभल फर्जी बीमा गैंग मामले में न्यू स्टेट की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमारी टीम ने डंके की चोट पर खबर दिखाई, जिम्मेदारों से सवाल पूछे और इस गैंग के बारे में बताया था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र, नवाज, कल्पना, प्रेम और रविंद्र, ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जो मरे हुए लोगों को कागजों में जिंदा करने का काम करते थे। जी हाँ, इनके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए आप, क्योंकि ये वो चेहरे हैं
जो लोगों को ठगने का काम करते थे। असल संभल फर्जी बीमा गैंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से 5 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद संभल में बीमा माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम, जिसका नेतृत्व कर रही हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति द्वारा आज एक जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में चल रही गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शाहरुख नाम का व्यक्ति उस समय जो कि इस गैंग का सरगना है, दिल्ली से चलने वाली इस गैंग का सरगना है, जो इंश्योरेंस जो मरे हुए लोगों का बाद में उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना के वापस उनके इंश्योरेंस क्लेम दिलवाने में मदद करता था। इस गैंग में अभी तक कुल 61 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर युवक की हत्या का खुलासा किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 जुलाई को युवक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। तो ये बड़ी खबर, बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ये जानकारी आपको दे दें कि युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के कोटे में कोटा वाले फार्मूला पर सियासत होने लगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से अटैक किया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ओपी राजभर के समर्थन में बयानबाजी की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में यूपी कॉस के गठन को मंजूरी मिलने के बाद सियासत हाई है। ओपी राजभर ने कोटे में कोटा वाला फार्मूला दिया है, जिससे कि सियासत हाई हो गई है। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कोटे में कोटा वाला फार्मूला दिया। तो कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कहा कि जो पंचायत चुनाव सामने आ रहा है, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके पंचायत चुनाव 27% रिजर्वेशन को बांट करके सबको तब चुनाव कराया जाए। राजभर ने कोटे में कोटा की मांग की, पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने की मांग, ज्यादा पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण कोटा देने की मांग, समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग। राजभर की मांग के बाद सियासत हाई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच वॉर शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर इस पर हम काम कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सहयोगी दल हैं और उन्होंने जिस विषय को उठाया है ये उनका पुराना विषय है। वो दलितों और पिछड़ों के लिए काम करते हैं और समय समय पर हमेशा दलित और शोषित और वंचितों की आवाज़ों उठाते रहे हैं। उनको कैसे हक मिले, उनको कैसे लाभ हो, इसके लिए वो काम करते हैं। और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के बात कही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से इस बात को मानती है कि पिछड़े और दलितों और शोषितों का विकास होना चाहिए। उसके क्रम में हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई, कई लोगों को लाभ मिला। बहुत सारी सरकार की योजनाएं उनके उत्थान के लिए है और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए उनकी मांग है, वो इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं। इस नाते स्वाभाविक रूप से उनको इसकी डिमांड करनी चाहिए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो मंडल कमीशन उत्तर प्रदेश में लागू किया। उत्तर प्रदेश का आज जो पीडीए है, जो 80% समाज है, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अकलियत हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, इनको शिक्षा में और नौकरियों में जो आज जो हकूक मिला है वो मंडल कमीशन माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की वजह से मिला। उसी आरक्षण को आपने निजीकरण करके खत्म किया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।